एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी रिया से कहने लगता है क्या तुम रिया तेंजू हो, और वो अपना बिजनेस कार्ड रिया को देने लगता है और वो कहने लगता है कि हम आपको इनवाइट करने के लिए यहाँ हैं। और तभी वही लेडी उनके पास आकर कहने लगती है शो बिजनेस में शामिल होने के लिए मुझे ऑफर पास करना होगा और क्या तुम बाकी इस स्लाइड को जाने दोगे। और तभी सिंह रिया से कहने लगता है अगर तुम शोबिज से जुड़ते हो तो तुम्हें फेमस बॉयज एक्टर्स और पॉपुलर कॉस्प्लेयर से मिलने का मौका मिलेगा। तो रिया कहने लगता है मैं इस तरह की चांस को ऑफर करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि एक बार जब मैं इसमें शामिल होने का फैसला कर लेता हूँ तो मेरे लिए बिना रीजन के छोड़ना कठिन होगा, लेकिन मैं अपने ऑर्डिनरी स्कूल लाइफ को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो रियो से कहने लगता है ये मौके की बर्बादी है, लेकिन तुम करते हो तो ये सही है। तो ये सब सुनकर वो लेडी उस आदमी से कहने लगती ये वो नहीं है जो तुमने मुझे बताया था। तो वो आदमी कहने लगता है आपने अभी अभी मुझे उनसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कहने लगती ये शो बिजनेस है और आमतौर पर एक यंग मैन इसमें कूद पड़ता है। और तभी उस कार में से म्यू उतर कर कहने लगती है प्लीज उस पर ज्यादा जोर ना दें। और म्यू को देखकर सिंगो कहने लगता है ये बहुत पॉपुलर मॉडल यहाँ क्या कर रही है और रिया तुम उसे जानते हो। तो रिया कहने लगता है मैं उससे पहले मिल चुका हूँ। तभी वो आदमी रिया और म्यू की सिंगो रियो को मैगजीन दिखाता है और वो कहने लगता है इस महीने का इशू कल सेल पर होगा। और उस मैगजीन को देखकर रियो रिया से कहने लगता है तुमने म्यू के साथ काम किया है। तो रिया कहने लगता है ये सिर्फ चांस से हुआ था। और म्यू प्रेसिडेंट से कहने लगती है तुम रिया को परेशान कर रही हो। तो प्रेसिडेंट उससे कहने लगती है तुम उसे भी क्यों नहीं मना लेती और इसीलिए तो तुम यहाँ हो। और तभी एक पोस्टर उड़ते हुए उनके पास आता है और उसके पीछे पीछे कावरी भी आ जाती है। तो रिया उस पोस्टर को उठा लेता है और वो कावरी से कहने लगता है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल का काम कर रही हो। और तभी प्रेसिडेंट उस पोस्टर को ले लेते हैं और उसे देखकर कहने लगती है मेरे पास एक आइडिया है। और प्रेसिडेंट कहने लगती है जाने माने उसे एकेडमी बॉल गेम टूर्नामेंट में ये घुसने का समय है और हम शो बिजनेस डिस्कोर्स की अवहेलना करती है उस बहाने काम कर सकते हैं और इस तरह हम रिया की एक पिक्चर ले सकते हैं और इसे पब्लिशर को भेज सकते हैं। तो कुरुसावा जल्दी करो इस एकेडमी के प्रिंसिपल ऑफिस में। और ये कह के प्रेसिडेंट कुरुसावा को खींच के ले जाने लगती है और साथ में म्यू भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं नाइट और रिया मिलकर एक मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन उसका स्केलेटन बच जाता है और रिया पर अटैक कर देता है, लेकिन रिया उसे अपनी तलवार से खत्म कर देता है। और फिर रिया कहने लगता है मुझे मैजिक और वेपन्स की अटैक्स को और स्किलफुली कंबाइन करने की जरूरत है और क्या मैं अपने दम पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ। तो चलो आज थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। और ये कह रिया फॉरेस्ट के और अंदर चला जाता है और वो अकात्सुकी और नाइट से कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से और ज्यादा सावधान रहो। और तभी रिया के सामने एक बहुत बड़ा पेग आ जाता है। तो उसे देखकर रिया कहने लगता है अकात्सुकी तुम कब से इतने बड़े हो गए। लेकिन फिर रिया देखता है कि अकात्सुकी तो उसके पीछे खड़ा है और तभी वो पेग रिया पर अटैक कर देता है जिससे रिया बहुत दूर जाके गिरता है। तो रिया अपने आइटम बॉक्स में से हीलिंग बोतल निकाल लेता है, लेकिन वो पेग रिया को उस बोतल को पीने ही नहीं देता है और उस पर बार बार अटैक करने लगता है। तो रिया कहने लगता है मुझे रात तक रुकने की जरूरत है तो अकात्सुकी एस्केप कर सकता है। और तभी वो पेग रिया पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और ऊपर से वो रैबिट आकर उस पेग पर अटैक कर देता है जिससे वो पेग थोड़ी सी दूर जाके गिरता है। और वो रैबिट कहने लगता है कि रैबिट स्पीकिंग, लेकिन तभी वो पेग पीछे से उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो वो रैबिट कहता है पैस ऑफ और उसकी ये कहती है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरा एरिया तबाह हो जाता है और वो पिग भी मर जाता है। और फिर रिया उस रैबिट का स्टेटस देखता है तो उस रैबिट का लेवल 4 होता है, लेकिन उसकी स्किल्स की पावर बहुत ज्यादा होती है और उसका नाम किक रैबिट होता है। तो रिया उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहता है और वो रैबिट कहने लगता है तुम तीनों मुझे अपनी किक दिखाओ। तो रिया कहता है ठीक है और सबसे पहले अकात्सुकी किक मार के दिखाता है। तो वो रैबिट उसे देखकर कहने लगता है आउट ऑफ क्वेश्चन। और फिर नाइट उसे किक मार के दिखाता है तो वो रैबिट कहने लगता है अभी भी एक्सपीरियंस है लेकिन कुछ पोटेंशियल है। और वो रैबिट कहता है नेक्स्ट। तो रिया उसे किक मार के दिखाता है तो वो रैबिट कहने लगता है मैं तुम्हारे टैलेंट की एक झलक देख सकता हूँ। और फिर वो रैबिट खुद उठता है और एक किक मारता है जिससे बहुत से पेड़ों में छेद हो जाते हैं। और वो रैबिट उससे कहने लगता है कि इसे ट्राई करो। तो रिया बार बार किक मारने लगता है तो वो रैबिट रिया के पास आता है और उसे एक किक मार के दिखाता है। तो ये देखकर रिया भी किक बार बार ट्राई करने लगता है और वो कुछ देर में अपनी किक से एक पेड़ को गिरा देता है। और ये देखकर रिया खुद शौक में होता है। तो वो रैबिट उससे कहने लगता है तुम्हारे लिए इसे हटाना नेचुरल है तो ठीक है चलो ट्रेनिंग शुरू करें और मैं आ रहा हूँ। तो ये सुनकर रिया कहता है रुको, लेकिन वो रैबिट उस पर किक से अटैक करने लगता है। रिया उसकी किक्स को डॉज करने लगता है और वो रैबिट उस पर स्पीड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन रिया भी स्पीड से डॉज कर रहा होता है। और रिया कहने लगता है मैं इसे अपना सब कुछ दे दूंगा। और उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते सुबह हो जाती है। तो रिया कहने लगता है तुम हमें ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो। तो वो रैबिट बताता है कि मैंने तुम्हें अपने
सक्सेसर के रूप में चुना है। और फिर वो सब ईया के घर में बैठे होते हैं तो ईया कहता है सक्सेसर, और ईया कहने लगता है कोई आश्चर्य नहीं है कि तुमने मेरी ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ एक अप्रेंटिस की तरह व्यवहार किया है। तो वो रैबिट बताता है कि हम देवता अपने सक्सेसर को ट्रेन करने के लिए और उन्हें अपनी टेक्निक्स को पास करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ये सुनकर ईया कहने लगता है देवता और सक्सेसर को ट्रेन करने की जिम्मेदारी। तो वो रैबिट कहने लगता है मुझे शुरू से शुरू करना होगा। और वो रैबिट बताता है कि मेरी जैसे इस वर्ल्ड में अनेक हैं जो देवता के टाइटल को धारण करते हैं, और ये एक टाइटल है जो ये प्लेनेट उन लोगों को देता है जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स को मास्टर कर लिया है, और ये दुनिया को ईविल से बचाने के लिए है। और तुम ऐसा कह सकते हो कि ये इस प्लेनेट का खुद को प्योरीफाई करने का तरीका है। और वो रैबिट बताता है कि ईविल मतलब इस दुनिया की नेगेटिव साइड, और एक ईविल बीइंग जिसका मैलिस क्रिस्टलाइज हो गया और वो लाइफ में आ गया, और हम देवता अदर लिविंग बीइंग्स को उस बुराई से बचाने के लिए यहाँ हैं। और ये सब मेरे और देवता और ईविल के रिलेशन के बारे में है। तो यह कहने लगता है मेरे बारे में आपका सक्सेसर बनना, हालांकि क्या मुझे मना करने की अनुमति है? तो वो रैबिट कहने लगता है ऑफ कोर्स अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मना कर सकते हो, हालांकि फ्यूचर में दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमें ईविल के खिलाफ लड़ना है। और वो रैबिट कहने लगता है कि हमारे जितने ज्यादा फ्रेंड होंगे तो हम ज्यादा लिविंग बीइंग्स को बचा सकते हैं, और मैंने तुम्हें अपने सक्सेसर कैंडिडेट के रूप में चुना क्योंकि तुम में पोटेंशियल है, और क्या तुम देवता के टाइटल को प्राप्त करने के इच्छुक हो? तो यह कहने लगता है उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। तो वो रैबिट कहता है ठीक है। तो यह कहने लगता है मैं अभी भी जिससे ही मिला और नाइट और अकात्सुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काफी स्ट्रॉन्गर होना चाहता हूँ। तो ये सुन के वो रैबिट कहता है ठीक है तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और वो रैबिट ईया के पास आके कहने लगता है अगर तुम फ्री में नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो। तो ये सुनकर ईया कहने लगता है क्या? तो वो रैबिट कहने लगता है एक असाधारण वॉरियर जो केवल फ्रेंडली साथियों को देखता है और उनका स्वागत करता है, और यहाँ तक कि थोड़ा सा ही मुझे तुमसे इतना हाई कैलिबर मैजिक सीखने में अच्छा लगेगा। और ये कह के वो रैबिट ईया के सामने अपना सिर झुका देता है। तो ये देखकर ईया उससे कहने लगता है नहीं प्लीज अपना सिर उठाओ। और ईया अपने मन में कहने लगता है ये सिर्फ एक घर है जो मुझे मिस्टर सेज से विरासत में मिला है। तो ईया उस रैबिट से कहने लगता है मैं समझता हूँ और मैं तुमसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ मास्टर रैबिट। और ये कह के ईया उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो रैबिट ईया से हाथ मिला लेता है और वो कहने लगता है अब हम एक दूसरे के अप्रेंटिस और मास्टर हैं। तो ये सुनकर ईया भी हाँ कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ईया किंग मिर्थिलबुअर से लड़ रहा होता है, और वो रैबिट कहने लगता है कि ये मिर्थिलबुअर की एक उच्च प्रजाति है जिसका हमने हाल ही में सामना किया है, और दूसरे शब्दों में कहें तो हम बदला ले रहे हैं, और हमें जिस ईविल से लड़ना है वो इस बुअर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और वो बुअर ईया पर भारी पड़ने लगता है। तो ये देखकर नाइट उसकी तरफ जाने ही वाला होता है, लेकिन वो रैबिट उसे रोक लेता है और वो कहने लगता है चिंता मत कर, वो एक ऐसा आदमी है जिसे मैंने एक्नॉलेज किया है। और यहाँ पर ईया उस बुअर से लड़ते हुए अपने आइटम बॉक्स में से डिवाइन वेब बाहर निकाल लेता है, और ईया उससे उसे पकड़ लेता है और उसे वो हवा में ले जाता है। और ईया बहुत ताकत लगा के उस बुअर को जमीन पर पटकता है जिससे वो मर जाता है, और उस बुअर को मारकर ईया कहने लगता है मैं जीत गया, और वो जमीन पर गिर जाता है। तो वो रैबिट कहने लगता है वास्तव में मैं तुम्हें से एक किक से हराते हुए देखना चाहता था। और उस बुअर को हराने के बाद ईया को उससे कुछ आइटम्स मिलते हैं जो कि SS रैंक के होते हैं। तो वो रैबिट उससे कहने लगता है उसके ऊपर अभी भी SSS और एक्स्ट्रा रैंक है, और हमारा दुश्मन ईवल उस रैंक से परे है और ये लेजेंडरी रैंक में है, और कोई रास्ता नहीं है कि तुम उससे 1v1 फाइट कर सको। और तभी ईया का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो चमकने लगता है। तो वो रैबिट उसे बताता है कि ये एक सुपीरियर बीइंग बनने के लिए एवोल्यूशन है और ये ह्यूमंस के लिए बहुत रेयर है। और थोड़ी देर बाद ईया चमकना बंद कर देता है और वो कहने लगता है मुझे बहुत सी नई स्किल्स मिली हैं और ऐसा लगता है ये सभी काम आएंगी। और तभी वो रैबिट उससे कहने लगता है तुम्हें घर जाने और दिन के लिए थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और ये कह के वो रैबिट हवा में जंप मार मार के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट ईया के पास आकर उससे कहने लगती है मैं कुछ अच्छी पिक्चर्स का इंतजार कर रही हूँ और तुम आज की शो के स्टार हो। तो ईया हाँ कहता है और फिर ईया का टेनिस मैच स्टार्ट हो जाता है और उसका अपोनेंट एक हट्टा कट्टा बंदा होता है और वो कहने लगता है कि किसी भी सिचुएशन में एक बेस्ट परफॉर्मेंस देना एक प्रोफेशनल का तरीका है। और कुरासावा प्रेसिडेंट को बताता है कि वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकल एजुकेशन क्लास से बिलोंग करता है और लोग उसे द स्नाइपर कहते हैं। और फिर वो बंदा बॉल को हिट करता है तो वो ईया के पास से निकल जाते हैं और खिड़की पर जाकर लगती है और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। और जब ईया बॉल को हिट करता है तो टेबल में ही छेद हो जाता है और ये देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और ईया कहने लगता है सेंस में विथड्रॉइंग कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंट कहने लगती है क्या तुम्हें उसे मारने का एक अच्छा शॉट मिला? तो वो फोटोग्राफर कहने लगता है ये इम्पॉसिबल है और उसने पिंग पोंग टेबल में एक होल कर दिया। और ईया बाहर आके कहने लगता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी को नहीं मारा। और तभी कायद ईया को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है और वो कहने लगती है हमारा एक मेंबर घायल हो गया। तो ईया कहता है ठीक है मैं
अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और ये देखकर प्रेसिडेंट अपने 2 फोटोग्राफर्स को अपने साथ खींच के ले जाने लगते हैं और वो कहने लगते हैं चलो अगली लोकेशन पर चलते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रिया को देखकर एक बंदा कहने लगता है अगर वो अंदर आता है तो हम जीतने के बराबर हैं। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है तो रिया बॉल को हिट करता है तो बॉल फट जाती है और वहाँ का ग्राउंड तबाह हो जाता है। और ये देखकर सभी के सभी चौंक जाते हैं, रिया के अपोनेंट्स विथड्रॉ कर देते हैं। और फिर उसके बाद रिया और उसकी टीम बहुत से गेम्स को जीतती जाती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट देखती है कि फोटोग्राफर ने जितनी फोटोज खींची हैं वो सारी कायदे के चेस्ट की हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिया थक जाता है तो कायदे उससे कहने लगती है जीत तो जीत होती है। तो रिया कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं रिया कावरी को आवाज लगाता है तो कावरी इसके पास आकर कहती है क्या तुम उसकी जगह ले सकते हो रिया। तो रिया कहता है फिर से। और तभी एक बंदा स्ट्रेचर पर जा रहा होता है और वो रिया को देखकर कहने लगता है ध्यान से। और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है और 2 ऑफिसर्स उसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं। और तभी रिया के पीछे खड़ा एक बंदा उससे कहने लगता है तुम जल्दी उसे फॉलो करोगे। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। रिया कहने लगता है इस बार मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। और तभी कावरी बॉल को हिट करती है तो बॉल रिया के पास से निकल जाती है और फोटोग्राफर के पास में जाके लगती है। तो रिया उससे कहने लगता है इसके बारे में चिंता मत करो कावरी। तो दूसरी बार कावरी बॉल को हिट करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार वो रैकेट ही फेंक देती है और वो रैकेट फोटोग्राफर्स के पास जाके एक जाली में लगता है। तो वो डर जाते हैं और कावरी ने सॉरी कहने लगती है। और फिर वो अपना रैकेट उठा लेती है और कहने लगती है ये अजीब है, ये रैकेट इस तरह से उड़ क्यों रहा है। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और एक बंदा बॉल को हिट करता है तो कावरी बॉल को देखकर हिट करने की कोशिश करती है लेकिन तभी ये आकर उस बॉल को हिट कर देता है। और कावरी ठीक से खेल नहीं पा रही होती है लेकिन ये कावरी के पास आने वाली सभी बॉलों को हिट कर रहा होता है। और फिर थोड़ी सी देर बाद कावरी एक बॉल को हिट करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार फिर से उसका रैकेट फेंक जाता है और कावरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरने वाली होती है। तो यह बॉल को हिट करके तुरंत कावरी को आके पकड़ लेता है और वो कहने लगता है तुम ठीक हो ना। और साथ में यह उस मैच का बैनर बन जाता है और फोटोग्राफर्स कावरी को पकड़े हुए रिया की फोटोज खींच लेते हैं। तो ये देखकर प्रेसिडेंट कहने लगती ये परफेक्ट है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं रिया अकेडमी से बाहर आता है तो गेट पर कावरी खड़ी होती है। तो कावरी को देखकर रिया कहने लगता है क्या बात है कावरी। तो कावरी उससे कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे। तो ये हाँ कह देता है और फिर भी दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तो कावरी रिया से कहने लगती है तुमने मुझे एक बार फिर बचाया तो तुम्हें रीपे करने के लिए हम कहीं क्यों नहीं रुकते। तो ये हाँ कहता है और फिर वो दोनों थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। तो कावरी एक जगह पर रुक जाती है और रिया को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। तो ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो कावरी उसके पास आके थोड़ी देर बाद आगे की तरफ चली जाती है और वो कहने लगती है तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। तो रिया उससे कहता है वो किस लिए था। तो कावरी कहने लगती है मैं नहीं बताऊंगी। और हम देखते हैं कि कावरी ने रिया को किस कर दिया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो रेवेट एक लड़की से फाइट कर रहा होता है और वो मैजिक यूज करने लगता है। तो ये देखकर वो लड़की कहने लगती है रेवेट के पास मैजिक की कोई स्किल नहीं होनी चाहिए। तो वो रेवेट कहने लगता है मैं अभी भी मैजिक सीख रहा हूँ, रिया मुझे सिखा रहा है। तो वो लड़की अपनी इविल पावर यूज करने लगती है और कहने लगती है रिया को मारने के बाद मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। और ये कह के वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो वो रेवेट कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस रेवेट के सामने स्पिरिचुअल एरोस आ जाते हैं। तो वो रेवेट कहने लगता है किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे रिया को अपनी जितनी हो सके उतनी टेक्निक सिखानी होगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द है, तब तक के लिए बाय बाय।